आचार्य साहब, कब है दिवाली? क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार पे इस तरीके की कंफ्यूजन तो बड़ा लोगों को असमंजस में डाल देती है। वो दोनों दिन प्रदोष काल में आ रही है। ठीक है। तो 21 तारीख को शास्त्र ने, शताब्दी पंचांग ने भी आज से 50 साल पहले इस बात को निर्णय उपस्थित कर दिया था। यदि आपके पास फोन होगा, हाँ, गूगल निकालिए, गूगल, बनारस जाइए, बनारस का देखिए। हाँ। बनारस में 21 तारीख को सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है? ये सनराइज इन वाराणसी 21 अक्टूबर 6 बजे। यहाँ क्या लिख रहा है पंचांग? भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने सूर्यास्त हो चुका है भाई 26 मिनट पहले। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसलिए उनको वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण से अमावस्या नहीं मिल रही है। और सूर्य सिद्धांत गलत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक, और लगातार कैलकुलेशन मिस्टेक वहां के तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा हो रही है। सूर्यास्त वेरिएशन हो सकती है, हर जगह सूर्यास्त अलग अलग टाइम पे हो सकता है, लेकिन तिथि का वेरिएशन नहीं हो सकता। तिथि पूरे हर जगह उस समय में एक ही टाइम पे खत्म होगी। कोई शास्त्र में दिक्कत नहीं है। हमने आपके समक्ष समस्त सूत्र रख दिए। कुछ विडंबनाएं जो तथाकथित लोगों ने उपस्थित करी है उनको विराम लगा देना चाहिए। लेकिन अभी भी आचार्य जी सरकारी छुट्टी 20 तारीख की है। अब बनारस के अंदर तो सब लोग ताकत में बैठे हैं और वो जहां जैसा डिपार्टमेंट को पढ़ा देते हैं। हमने शास्त्र के समक्ष रखा है और 99% जो पंचांग है, भारतीय सनातन पंचांग जो है, वो सबके सब इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, मुंडे मुंड मतिर भन्ना शास्त्र किया गया है। इस संसार में जितने भी दिमाग होंगे, जितने लोग होंगे, वो सब अपने अपने अनुसार से दिमाग से चलते हैं। कोई किसी के कहने से तो नहीं। मैं कहूँगा शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास करें। फिर तो पुरानी कहावत है, बावला जब जागे तब दिवाली। ये बात तो हमारे हर चीज में कहा गया है कि आप भगवान की पूजा कभी कर लीजिए, किसी समय कर लीजिए, तो बावला जब जाके दिवाली आपके मन का राज्य है। लेकिन शास्त्र विधि से हमने आपके सामने उस चीज को प्रत्यक्ष प्रमाणित तरीकों से बताने का प्रयास किया है। मेरा छपा हुआ पंचांग थोड़ी भाई, मैंने थोड़ी छाप दिया पंचांग। ये बनारस का छपा हुआ पंचांग है। आप माने बनारस का छपा हुआ पंचांग है। अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर भी है तो गलती मानने में दिक्कत क्या है? दशहरा बीत गया, दिवाली सामने है और दिवाली को लेकर एक बार फिर कंफ्यूजन शुरू हो गई है कि दिवाली की तारीख क्या है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने लिए भी और अपने दर्शकों के लिए भी, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम विवेकानंद आश्रम पहुंचे हैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास। आचार्य साहब, कब है दिवाली? देखिए, सबसे पहले तो दिवाली की बहुत शुभकामना सबको, आपको भी यादव जी। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि दिवाली कब? दिवाली अमावस्या को होती है। बिल्कुल, अमावस्या को दिवाली होती है। और सबसे पहले ये निर्णय हमें समझना चाहिए कि दिवाली कब होती है। आमतौर पे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जिस दिन प्रदोष व्यापनी ग्राह्य। हमारी भारतीय संस्कृति में एक एक चीज, जैसे देश का संविधान बना होता है तो उसमें हर चीज एक रूल डिफाइंड है कि भाई कौन सी चीज किस प्रकार से कब चलेगी। तो सनातन पद्धति में हर चीज डिफाइंड है, सब्जेक्ट टू कंडीशन मुझे ज्ञान ना हो। तो हम ये तिथि निर्णय भारत शास्त्र के अनुसार से, तिथि किस दिन पड़ेगी, कौन सी पड़ेगी, वो हमारे त्योहारों के साथ चलती है। तो इस बात पे हमने, आजकल बहुत सारी विडंबनाएं संसार में उपस्थित है, तो हमने उसको निर्णय करने के लिए यहाँ लिखा कि अमावस्या, जो कार्तिक अमावस्या है, वो विशेष तौर पर शास्त्र कहता है इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्य, कि जो प्रदोष व्यापनी हो वो ग्राह्य। उसके बाद शास्त्र में कहा गया है, अब कई बार क्या होता है, तिथि को प्रैक्टिकल निकालने में 2 दिन तिथि फंस जाती है। तो शास्त्र कहता है कि दिने द्वय, यदि दिन 2 दिन हो, सते असत्य विच परा, यानी परा यानी जब दूसरे दिन पड़ रही हो, उसको ग्राह्य मानेंगे। ठीक है। तो इस बार हुआ क्या है पंचांग के दृष्टिकोण से, कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमने विवेचना करी, इसको निकालने का प्रयास किया। तो दिल्ली का पंचांग या कोई भी पंचांग निकालेंगे तो उसके अंदर जो तिथि है वो दोनों दिन प्रदोष काल में आ रही है। ठीक है, 2 दिन प्रदोष काल में आ रही है। तो मैंने कहा शास्त्र के अंदर इस बात को समझना चाहिए कि पराग्राह्य है तो दूसरे दिन प्राप्त होगी। तो 21 तारीख को शास्त्र ने, शताब्दी पंचांग ने भी आज से 50 साल पहले इस बात को निर्णय उपस्थित कर दिया था। यदि शताब्दी पंचांग खोल के देखें तो 21 तारीख को अमावस्या शाम को 5:54 तक व्याप्त है पूरे विश्व में। भारत के, यानी असम से लेकर, भारत को देखा जाए तो असम से लेकर पूरे अंतिम गुजरात के छोर तक रहेगी 17:54 तक। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या है दिक्कत, कि एक पंचांग है जो इलाहाबाद से निकलता है। इलाहाबाद से ये पंचांग निकलता है जी, ठीक है ना। इस पंचांग के ने थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन में टाइपोग्राफिकल एरर कह लीजिए या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई उनकी। तो उन्होंने इस तिथि को ये दिखाया, मैं कहूंगा आप सबको देखना चाहिए। वैसे आप इस ग्राफिक को देखेंगे तो सामने दिखाएगा, हमने मार्क कर रखा है हरे रंग का जी।
तो इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने जो अमावस्या की तिथि 21 तारीख को बनारस के अंदर दिखाया है कि जो सूर्य उदय कालीन है 6:21, 6:20 पे 20 मिनट पर सूर्य उदय दिखा रहा है आपको, और सूर्यास्त दिखा रहा है 5:40 पर। मैं कहूंगा आप सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये प्रत्यक्ष आज की तारीख में वो नहीं है कि किसी ने पंडित जी ने कह दिया तो मान लिया गया। आपके पास फोन होगा, गूगल निकालिए, गूगल बनारस जाइए, बनारस का देखिए, बनारस में 21 तारीख को सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है। एक सेकंड अभी देख लेते हैं। अभी देख लें सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। मैं 21 अक्टूबर को सूर्योदय कितने बजे बनारस में जी, ये सनराइज इन वाराणसी 21 अक्टूबर 6 बजे। यहाँ क्या लिख रहा है पंचांग, बनारस का पंचांग दिखाई दे रहा है 6:20 पर। 6:20 20 मिनट का फर्क आ गया। अब 20 मिनट का फर्क आने से क्या हो रहा है कि पूरा अब सूर्यास्त भी देख लीजिए, सूर्यास्त भी देखिए कितने बजे है बनारस के अंदर। जो बनारस में सूर्यास्त दिखाया जा रहा है वो है कितने बजे आपके आ रहा होगा। 1 मिनट, बनारस में 21 अक्टूबर को सूर्यास्त होगा 5:40। 5 नहीं, सूर्यास्त हाँ, शाम 5:40 बनारस में सूर्य अस्त। नहीं यहाँ ये इसको मत देखिए ना, इसको आपने उसको देखिए ना, ये तो आपने गलत, ये तो आपने अच्छा ये देखिए, ये आया है 5:26 पे सूर्यास्त आ रहा है आपका। जो ये आर्टिकल पढ़ रहे थे आप, वो आर्टिकल किसने लिखा है, यही कंफ्यूजन देख लीजिए कि यहाँ दिखा रखा है कि बनारस में 5:40 में सूर्यास्त होगा, क्योंकि उस आर्टिकल लिखने वाले ने लिखा है यहाँ से देख के, यहाँ पे 5:40 लिखा हुआ है, और एक्चुअल जो सूर्य अस्त हो रहा है 5:26 पर। यानी आप ये मान के चले कि सामने सूर्य अस्त हो चुका, मैं 5:30 बजे देखूंगा, लेकिन हमारा पंचांग, वहां वाला पंचांग जो पंडित जी हैं उनको निकाला हुआ, वो कहेंगे 5:40 पे अस्त हो रहा है। तो भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने सूर्यास्त हो चुका है भाई 26 मिनट पहले, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। और इसकी वजह से क्या हुआ, सूर्य स्पष्ट में से चंद्र स्पष्ट को निकाला है, चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट घटाया जाता है तो तिथि की आयु निकलती है। तो तिथि की आयु उन्होंने दिखा दी यहाँ पर कि करीब करीब 2:30 बजे के आसपास 25 ये सूर्य तिथि खत्म हो गई अमावस्या, तो इसलिए उनको वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण से अमावस्या नहीं मिल रही है। और उन्होंने कहा हमारे सूर्य सिद्धांत के अनुसार से ये तिथि, सूर्य सिद्धांत गलत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक, और लगातार कैलकुलेशन मिस्टेक वहां के तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा हो रही है, इसकी वजह सारा कंफ्यूजन है। लेकिन वहीं अगर दिग्गणित के अनुसार से ये जो पंचांग निकला हुआ है इसको आप देखेंगे तो यहां पर आप 21 को निकाल लीजिए, 21 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से एक चीज आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। 21 तारीख को जो 5:57 तक तिथि की आयु है, हाँ बिल्कुल तिथि की आयु है, बिल्कुल। और वहां पर वो तिथि की आयु खत्म कर रहे हैं 3 बजे के आसपास। तो 3 बजे के आसपास उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण से मैं कहूंगा आप दिल्ली का पंचांग सेट कर लीजिए। दिल्ली के पंचांग में आप सूर्य उदय देख लीजिए, सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, वो भी चेक आ जाएगा कि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से सूर्य उदय का समय जो है 5:27 और सूर्य अस्त का टाइम जो है 5:44 पर। अब बताइए 5:44 दिल्ली और बनारस के अंदर, दिल्ली और बनारस के अंदर करीब करीब जो फर्क है वो 22 मिनट के आसपास का फर्क है, करीब करीब 20 से 22 मिनट का फर्क होता है सूर्यास्त में, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। तो सूर्यास्त यहाँ पहुंचते सूर्यास्त वेरिएशन हो सकती है, हर जगह सूर्यास्त अलग अलग टाइम पे हो सकता है, लेकिन तिथि का वेरिएशन नहीं हो सकता। तिथि पूरे हर जगह उस समय में एक ही टाइम पे खत्म होगी। तो ये सारा का सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। तो इस बात को हमको धर्मावलंबी जितने भी लोग हैं उसको समझना चाहिए कि दीपावली शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से जो प्रदोषकालीन, अब बहुत सारे लोग एक और एग्जांपल ले आए, निशीथकालीन रात्रि में अमावस्या नहीं मिल रही है। देखिए शास्त्र के दृष्टिकोण से मैंने कहा सूत्र पे बताइए, सूत्र किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर आप लिखा हुआ दिखा दीजिए कि प्रदोष व्यापनी नहीं, रात निशीथ व्यापनी। मैं आपको पूरा तिथि निर्णय का सूत्र यहां बता रहा हूं। ये आदित्य पुराण के अनुसार से यहां साथ साथ एक एक चीज सिद्धांत तौर पे दिया गया है, कोई विचित्र विडंबना नहीं है। कुछ लोगों ने तथाकथित प्रदोष व्यापनी ही मानी चाहिए, प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, प्रदोष में आ गई है तो उदय तिथि है। और एक बात और समझे, शास्त्र के अंदर एक बात की गया कि प्रदोष व्यापनी क्यों लेनी चाहिए। हमारे यहाँ किसी भी कर्म के अंदर सबसे पहले पितृ पूजा भी की जाती है। दीपावली के अंदर आमतौर पर आजकल ये परिपाटी खत्म हो गई है, लेकिन श्राद्ध कर्म इत्यादि भी किया जाता है। तो पहले देव पितृ पूजा, बाद में देव पूजा। तो सुबह आनंद भाव से आप पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन मध्याह्न काल में कराएं, और उसके बाद शाम को बड़े हर्षोल्लास से परिवार के साथ बैठकर 21 तारीख को
संपूर्ण भारत के अंदर शास्त्र विधि के अनुसार से बिल्कुल ठीक है। 21 तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए, कोई शास्त्र में दिक्कत नहीं है। हमने आपके समक्ष समस्त सूत्र रख दिए। कुछ विडंबनाएं जो तथाकथित लोगों ने उपस्थित करी है उनको विराम लगा देना चाहिए। लेकिन अभी भी आचार्य जी सरकारी छुट्टी 20 तारीख की है और कई जगह जिन जो आप कह रहे हैं कि शंकाएं उत्पन्न की गई हैं उनकी तरफ से तो अभी भी कहा जा रहा है कि नहीं 20 तारीख को ही दिवाली मनाई जाएगी। अब देखिए समस्या, और क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार पे इस तरीके की कंफ्यूजन तो बड़ा लोगों को असमंजस में डाल देती है। अब समस्या क्या है कि सरकार तो उन्हीं की सुनती है जिनके पास ताकत हो। अब बनारस के अंदर तो सब लोग ताकत में बैठे हैं और वो जहां जैसा डिपार्टमेंट को पढ़ा देते हैं। हमने शास्त्र के समक्ष रखा है और 99% जो पंचांग है, भारतीय सनातन पंचांग जो है, वो सबके सब इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस बात को सब लोगों को समझना चाहिए, कोई गलती नहीं है। कुछ एक जो गलत बात हमने गलती भी सामने दिखा दी है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज ये जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है कि हर बड़े त्योहार पर, दीपावली पे तो अक्सर ये देखने में आ रहा है, क्यों इस तरीके का दोष सामने आता है। लोगों के मन में बहुत सवाल उठने लगते हैं कि मैं सही तिथि पर अपना त्योहार कर रहा हूं या नहीं, मैं सही तिथि पर अपना पूजन कर रहा हूं या नहीं। क्यों ये हर बार इस तरीके के सवाल उठते हैं? देखिए, हमारे यहाँ विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न आचार्य हैं, विभिन्न मत हैं। उनको अपने आचार्यों के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। पहले क्या होता था, तो इस बात को हम पहले जो हुआ है वो नहीं, इस बार हमने जो तथ्य सामने लाके एकत्र किया है। अब पिछली बार के सालों में देखेंगे तो किस बात पे हुआ, क्या हुआ, वो तो हर बार कुछ नया नियम होता है, तो उसको देखने की आवश्यकता है। कि इस बार हमने समस्त बातें आपके सामने रखी हैं और हमको एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए कि जो इन सब चीजों को सही रूप से, क्योंकि ये बात समझेंगे, रीति रिवाज शास्त्र जो है वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, उसको वेगली नहीं लिया सकता, उसको वेगली नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए आज कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। तो आज वैज्ञानिक युग है, पूरा गणित का, मैथमेटिक्स का, ज्योतिष का विषय भी है और साथ साथ सब चीजें प्रमाणित है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर इस बात को डिस्कशन करना चाहिए। संस्कृति मंत्रालय को भी इस पे सोचना चाहिए, तो अवश्य कुछ ना कुछ निदान निकल पाएगा। एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि पिछले दिनों में देख रहा था कि बिरला मंदिर में भी अब सब लोग जुटे थे और वहां पर भी कहा गया कि 21 तारीख है, कि कोई ऐसा मंच नहीं हो सकता सरकार के स्तर पर, क्योंकि हर बार जब ये कंफ्यूजन आ रही है और लोगों में हर आदमी तो आपसे पूछ नहीं सकता फोन करके कि आचार्य जी किस दिन मनाए। तो कोई एक ऐसा तरीका हो, एक ऐसा मंच हो कि एक क्लैरिटी रहे कम से कम बड़े त्योहारों पर। देखिए, मुंडे मुंड मतिर भन्ना शास्त्र कहा गया है। इस संसार में जितने भी दिमाग होंगे, जितने लोग होंगे, वो सब अपने अपने अनुसार से दिमाग से चलते हैं। कोई किसी के कहने से तो नहीं। मैं कहूँगा शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास करें। और हमने आपके समक्ष इस बात को प्रैक्टिकल रूप में गणित के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है और इसको बहुत अच्छे से, आज कंप्यूटर का जमाना है साहब, मैं हाथ से जोड़ जोड़ के चीजें निकालता रहूं और कहूं वही ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेशंस में जाएं, कैलकुलेशन देखें, किसी के कहने पे ना चले और वो बहुत बढ़िया तरीके से आप कुछ चीजों को देख सकते हैं। तो दोष व्यापनी आपको अमावस्या के दिन शाम के समय बिल्कुल बढ़िया 21 तारीख को मिल रही है। कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। और फिर तो पुरानी कहावत है, बावला जब जागे तब दिवाली। ये बात तो हमारे हर चीज में कहा गया है कि आप भगवान की पूजा कभी कर लीजिए, किसी समय कर लीजिए, तो बावला जब जागे दिवाली आपके मन का राज्य है। लेकिन शास्त्र विधि से हमने आपके सामने उस चीज को प्रत्यक्ष प्रमाणित तरीकों से बताने का प्रयास किया है। अब इसमें कोई तथाकथित कोई भी विद्वान है तो आए, जो मंत्रणा करना चाहते हैं करें। हमने खुद बनारस में फोन करके बात करी और उन्होंने अपनी बात पे वो जबरदस्ती आपके सामने जो कैलकुलेशन मिस्टेक दिखाई दे रही है उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं है। ये तो आपने किनसे बहस है? मेरा छपा हुआ पंचांग थोड़ी भाई, मैंने थोड़ी छाप दिया पंचांग, ये बनारस का छपा हुआ पंचांग है। आप माने बनारस का छपा हुआ पंचांग है, अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर भी है तो गलती मानने में दिक्कत क्या है? आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने देख लिया सूर्योदय निकल गया है। अरे भैया सामने दिखाओ ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं कह रहा हूं अगर 6:20 पर सूर्योदय निकल रहा है तो कैसे 6 बजे सूर्य आ गया और आप कह रहे हो 6:20 तक निकला ही नहीं, अंधेरा है। तो भैया आप तो वो कर रहे हो कि सामने बिल्ली कबूतर जो है आंख बंद करके बैठा है, बिल्ली उसको दिखाई नहीं। तो आपकी स्थिति तो वैसी है कि कबूतर आंख बंद करके बैठा, बोला बिल्ली आई नहीं है, खा जाएगी तब पता चलेगा क्या? आपने कहा कि आपने बनारस वालों को भी फोन करके समझाने की कोशिश की, नहीं समझने को तैयार हुए। अरे हम छोटे आदमी हैं, कहाँ हमारी बातें कोई सुन सकता है? तो इसलिए आज इस बात को समझना चाहिए कि लोग अपने आप में जो जिस पद पे बैठा होता है वही ढपली अलाप रहा होता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस रहती है। क्या समझा सकते हैं? एक मैं आपसे चलते एक और, क्योंकि दीपावली तो आपने क्लियर कर दिया कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जहां तक बात पहुंच रही है 21 को मनाने में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं। 21 तारीख
एकदम आपके गणित के हिसाब से, देखिए शास्त्रों के सुनिए, हिसाब सबसे से। पहले तो कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पे एक बड़े विचित्र व्यक्ति हैं, आज अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बोली कि प्रतिपदा जिस दिन व्यापनी अमावस्या हो उस दिन दीपक नहीं जलाने चाहिए, दीपक नहीं जलाने चाहिए, अपराध लग जाता है। मैं उनसे पूछता हूं, चैत्र का पुराने जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, तो क्या प्रतिपदा के दिन आप घर में दिया नहीं जलाते होंगे? दिया तो जलता ही है। और प्रतिपदा जिस दिन होती है उसी दिन नया साल आरंभ होता है। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति, चैत्र प्रतिपदा होगी, नवरात्र का नया दिन आरंभ होगा, उसी दिन दीपक जलेंगे ना, नया जलेगा, पूजा होगी। प्रदोष व्यापनी अगर है, अगर मुझे बताइए ये जो प्रतिपदा युक्त है, ऐसे ऐसे लोग सूत्र देते हैं जिनका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है, तथाकथित तौर पर छाती पीटे जा रहे हैं कि मुझे वो बताइए कि मतलब कि पहले जमाने में जब प्रतिपदा होती थी क्या घर में दिया जलाने से आग लग जाएगी? दिया तो जलाया, दिया तो जला छोड़ते नहीं था भैया, रोशनी तो करोगे ना। क्या स्थिति है? और एक बात समझें, चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पे क्या होता है? अन्नकूट होता है, नया साल आरंभ होता है, उस दिन घर में दीपक नहीं जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे, जलाएंगे ना दीपक। ये क्या मतलब है? मतलब कुछ आज के आपके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं अपने शास्त्रों को, और एक अनपढ़ गवार बैठा हुआ व्यक्ति वो हमको बेवकूफ बना रहा है और हम उसको समझ नहीं रहे हैं। मैंने आपके समक्ष सारे तथ्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के रखे हैं। अब जमाना बदल गया है, सब चीज समझे करें, और ये मूड़िया पुराण की जो बातें हैं उनको हटाना पड़ेगा। एक अब चलते चलते ये दिवाली पे बड़ा, ये तो दीपावली की तारीख की बात हो गई, दीपावली पे बड़ा हम लोगों के संस्कृति में कल्चर है भाई, लोग इस पूरे महीने में सोना चांदी ये सब चीजें खरीदते थे, उसके भाव रॉकेट बने हुए। उसका भी कुछ पंचांग गणित देखा है एस्ट्रोलॉजी की, उसका भाव कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा? हर आदमी आजकल ये जरूर हमसे वीडियो में पूछता है। अरे भैया, एक बार सबसे बढ़िया सोचिए, आपके घर में सोना पड़ा है और आज की तारीख में वो बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है ना, आपके दाम बढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है। हर भारत की संस्कृति में हर व्यक्ति अपने घर में सोना रखता है। और एक रिपोर्ट है कि 28,000 टन। देखिए विश्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, लोग सिक्योर होना चाहते हैं, वो दाम बढ़ रहे हैं, तो वो विश्व का एक इसका ये सोचें घटेंगे। मैं कह रहा हूँ घटने की आवश्यकता क्या है? आपके बड़ी बड़ाई बैठी बैठाई घर में सिक्योर चीज, लक्ष्मी जी की वैल्यू बढ़ रही है, तो इससे बढ़िया क्या चीज है? इसमें क्यों चिंता कर रहे हैं? चलिए आचार्य जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। लेकिन मैं जाते जाते बस ये पूछना चाहूंगा कि अगर जहां तक बात ना पहुंची और किसी ने 20 को अपनी पूजा कर ली, 20 को करें 21 को करें, आपने गणित तो बता दिया, लेकिन अगर कोई 20 को कर ले तो भी पूजा तो स्वीकार हो जाएगी। दिवाली 5 दिन की होती है, दीपावली 1 दिन की नहीं होती है। धनतेरस से शुरू होती है और यम द्वितीया तक चलती है, तो इसलिए 5 दिन की दिवाली है और कभी भी आनंद का पर्व है, आप कभी भी बना सकते हैं। दीपावली कब शुरू हुई? दीपावली की जो आज की तारीख आधुनिक युग है परंपरा का, वो तो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, लेकिन दीपावली में हम पूजा करते हैं महालक्ष्मी की। क्यों? क्योंकि उस दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव है, उस दिन महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए उनकी गणेश जी के साथ पूजा की जाती है। एक प्रश्न, तो इसलिए राम के आने पर भगवान राम के असली दिवाली तो देव दिवाली है, जो 15 दिन बाद आती है। तो इस दीपावली जो अंधेरे को भी उन्होंने प्रकाशवान कर दिया कि भगवान राम के अयोध्या के आगमन पर, तो इसलिए दीपावली आप जब मर्जी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो महालक्ष्मी पूजन का जो विधान शास्त्र में आपके समक्ष उपस्थित किया है, वो शास्त्र विधि के अनुसार से बताया है, और वो मुहूर्त है, उसको उसी समय पे करेंगे तो उसका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में, इस बातचीत में आपके तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और जो एक कंफ्यूजन जिज्ञासा दिमाग में हम सभी के चल रही है, उन सभी चीजों का आपको उत्तर मिल गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप सभी से अलविदा।